हेलो गाइड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की तस्तरी में। आपका साथ, आपका विश्वास। बने रहिए आकाश उत्तम के वीडियो लेक्चर के साथ। हर मुश्किल और करिश्माई सवालों का केवल एक ही अड्डा, आपका अपना आकाश का अड्डा। बने रहिए आकाश उत्तम के वीडियो लेक्चर के साथ। तो आज हम बताने वाले हैं कुछ 9th और 10th के बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्या बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स? कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट? इंटरेस्ट, पहली बात तो इंटरेस्ट ही जान लो। इंटरेस्ट होता क्या है? क्या इंटरेस्ट होता क्या है? इंटरेस्ट होता है ब्याज। वैसे इंटरेस्ट एक मीन्स लगाओ, लेकिन वो इसमें मीनिंग नहीं आ रही है, ये ब्याज का है। तो जब हम कोई फ़ोन खरीदते हैं या फिर किसी चीज़ का लोन लेते हैं या फिर किसी उचित दर पे जब कोई ब्याज जुड़ जाता है तो वो हमारा हो जाता है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या हो जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया कहाँ से, कब से आया, क्यों आया और क्या इसका यूज है? तो ये आया है हमारा बेबीलोनियन पीरियड से। बेबीलोनियन पीरियड। कौन सा? बेबीलोनियन पीरियड। ये था हमारा बेबीलोनियन पीरियड। अब बेबीलोनियन पीरियड में होता क्या है? बेबीलोनियन पीरियड जो था हमारा, हैमर अबी नामक शासक, हैमर अबी शासक थे। मीन हैमर अबी के शासन काल पे, REIGN, रिन, हैमर अबी के शासनकाल से आया है। और जो कंट्री पे राज करते थे, कंट्री नेम है हमारा अक्खड़। क्या? अक्खड़। अक्खड़ कंट्री मीन्स अक्खड़ देश, अक्खड़ नामक देश से आया है। ये है हमारा सबसे पहला कंपाउंड इंटरेस्ट जो था, वो सबसे पहले केवल इटली में यूज किया गया था। कहाँ पे? इटली में। इन इटली it was firstly used। सबसे पहले इसका इटली में यूज किया गया था। और इसका जो पूरा कार्यकाल है वो 2000 से लेके 1600 BCE, मीन्स बिफोर कॉमन एरा, मीन्स सामाजिक काल से पहले का जो समय था, सामाजिक काल से पहले का जो समय था, सामाजिक काल से पहले का समय, उसे हम BCE कहते हैं, मीन्स बिफोर कॉमन एरा। आपने ये सब हिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा। टाइम में पढ़ा होगा। हिस्ट्री में तो आपके लोगों के सर पढ़ाते ही होंगे, लेकिन अब मैथ की भी थोड़ी हिस्ट्री जानना जरूरी है। तो हमने आज इसको लाए क्यों है? किसी ने हमसे कहा था कि अब आप भैया मैथ की भी वीडियोस डालिए, तो हम जरूर देखेंगे और उसकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब बढ़वाएंगे। तो जरूर हमारी बात रखिएगा। आप इनकी तो बात हमने रखी ली है, ठीक है। अब हमारी बात आती है कुछ बेसिक फॉर्मूलेज फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले क्या हमें ज़रूरत पड़ती है? अमाउंट की। किसकी ज़रूरत पड़ती है? अमाउंट की। अमाउंट। अब अमाउंट हमारा क्या होता है?
अमाउंट होता है हमारा जब हम प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई मीन्स गुणा 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। ये तो सक्सेसिव अमाउंट की अब बात हो रही थी। तो सक्सेसिव अमाउंट में होता क्या है, जो ब्याज दर होती है हमारी लगातार बढ़ती रहती, हर साल बढ़ती है। तो उसके लिए हमारा अमाउंट के लिए जो फॉर्मूला निकलता है जो वो होता है 1 प्लस R1 बाई 100। ऐसे जो अलग अलग ब्याज की दरें होती है उन सब में हम यही फॉर्मूला लगाते जाते हैं। 1 प्लस R2 बाई 100, 1 प्लस R3 बाई 100, और फिर डैश ऐसे ही बढ़ता चला जाता है हर साल 1 प्लस RN बाई 100। तो ये हो गया आपका सक्सेसिव अमाउंट का फॉर्मूला। अब बात आती है ये सब इसमें डिनोट क्या कर रहे हैं, क्या किसे डिनोट करता है। तो वेयर वी कंसीडर पहले में ए हमारा क्या है, अमाउंट। दूसरे में हमारा पी आ जाता है, पी इज द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल अपने स्कूल वाले प्रिंसिपल को मत लीजिएगा, ये प्रिंसिपल है अमाउंट वाला, जैसे कि हमारी अमाउंट निकलती है। अब प्रिंसिपल की बात हो गई। अब ये जो आर है, आर हमारा क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे आर हमारा क्या डिनोट कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर हमारा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिनोट कर रहा है, और ये एन जो है वो हमारा नंबर ऑफ ईयर्स, एन जो है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब कि कितने साल। अब बात आई है, अब किसकी बात आई है, सीआई की। सीआई हमारा यहाँ पे क्या है, सीआई है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे एन का मीन्स है टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड हमारा ब्याज बढ़ता रहेगा, क्या हमें कितने टाइम तक हमें उसको देना पड़ेगा और या फिर लेना है कितना ब्याज। तो आज आपका पहला क्वेश्चन क्या था, ये मर्सी स्कूल की बुक है। किस स्कूल की, मर्सी स्कूल की बुक है, और है कौन, साइंस मैथमेटिक्स, सेलिना पब्लिकेशन, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला सवाल 3A से लिया गया है। फाइंड आउट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 12,000। On rupees 12,000, 12,000 is the principal in 3 years, 3 सालों में, means number of years। अब उसके बाद बताई गई है बात at 5% इंटरेस्ट, 5% ब्याज जुड़ रहा है, 5% ब्याज जुड़ रहा है, और फिर उसका जो अमाउंट है वो हमें दिया नहीं गया है, और कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली निकालना है, मीन्स साल बाई साल कितना हमारा जुड़ रहा है हर साल। तो उसके लिए जो हम करना है वो हमने पहले ही फॉर्मूला आपको बता दिया था। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले अमाउंट का फॉर्मूला आता है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, पी से मल्टीप्लाई कराना है 1 प्लस
r by 100 टू दी पावर n। अब p हमारा क्या दिया गया था? 12,000। क्या दिया गया था? 12,000 रुपये। अब उसके बाद हमें क्या करना था? 1 में r by 100 कितने परसेंटेज है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 by 100 टू दी पावर 3। 3 साल का समय लिया गया है ना, कितना? 3 साल का समय लिया गया है। अब तो आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर ही सकते होंगे, क्या आएगा आपको पता चल ही गया होगा। 105 आएगा बाई 100 आएगा, बाई 100 टू दी पावर 3। अब बात आती है 12,000। अब जैसा कि इसमें दिया गया है 100 से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है तो 1.05 बचा। तो 3 साल का मल्टीप्लाई करा देना है, 3 साल का मल्टीप्लाई कराना है 1.05 इंटू 1.05। अब इससे आंसर आ जाएगा, क्या अमाउंट का आंसर आ जाएगा? 13,891.5। जीरो भी आप लिख सकते हैं लेकिन एज 0 विश। तो ये हमारा अमाउंट निकल आया। अब अमाउंट के बाद आती है बात CI पे। अमाउंट के बाद बात आती है CI पे। CI पे हम करते क्या थे? आपको हमने पहले ही बताया था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा क्या आ गया है? 13891.5। 13891.5 माइनस हमारा प्रिंसिपल क्या दिया गया है? 12,000 दिया गया है ना, 12,000 दिया गया है। तो माइनस 12,000 करो, 12,000 करो तो हमारा आंसर आता है 1891.50। 1891.50। ये है हमारा ब्याज का अमाउंट जो हमारा पर ईयर जुड़ता जा रहा है। तो ये हमारा CI निकल के आ चुका है। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बता रहे हैं, रुको। हेलो गाइड, तो हमने पहला क्वेश्चन बता दिया था, पहला क्वेश्चन वही चलता। तो हम बता रहे थे कि जो हमने पहला क्वेश्चन बता दिया था उसी के आधार पे बाकी के सारे क्वेश्चन लग जाने हैं। बाकी के सारे क्वेश्चन तो लग जाएंगे, तो उसके बाद हमें ऐसा लगा कि आपको 5वां क्वेश्चन कठिन लगेगा। बाकी अगर आपको ना आए तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, हम ज़रूर आपको वो वीडियो डाल देंगे, ठीक है। तो 5वें क्वेश्चन में हमें CI दिया गया था, लेकिन इसे अमाउंट समझने की गलती मत कीजिएगा। हमें कई लोगों को देखा है, कई लोगों ने मुझसे पूछा तो उन्होंने अमाउंट इसको समझ लिया था, क्या CI को अमाउंट समझ बैठे थे। तो अमाउंट का फॉर्मूला आपका क्या था? अमाउंट का आपका फॉर्मूला क्या था? हम बताएं कि आप बताएंगे? चलो हम ही बता देते हैं, अभी तो आपकी शुरुआत है। शुरुआत में तो किसी को भी नहीं आता है, हमें भी नहीं आया था, आपको कहाँ से आ जाएगा? 1 + r by 100 टू दी पावर n। अब ये तो हमें दिया नहीं गया, CI दिया गया है और r दिया गया है और पावर n दी गई है, तो 5%। देखिए P हमें दिया नहीं गया है 1, R हमें दिया गया है 5 by 100
5/100 एन की हमें वैल्यू दी गई है 2 ईयर। क्या दी गई है? 2 ईयर्स, 2 साल, 2 2 2। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको तो पता ही है कि क्या आना है 105 बाई 100। अब 100 में जो हमारी पावर लगी है, 105/100 में जो हमारी पावर लगी है वो 2 लगी है, वो 2 लगी है ना। तो P में 105 का मल्टीप्लाई 105 इंटू अपॉन 100, 105/100। अब इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे तो इसको शॉर्ट आउट कर लेंगे। क्या शॉर्ट आउट होगा? 21/20, 21/20। अब हमारा क्या आ जाएगा? 441 में 441/400। क्या 441/400 आ जाएगा? चाहे तो आप मल्टीप्लाई करा के देख लीजिएगा। हमारी तो कैलकुलेशन तेज है, आपकी भी तेज हो जाएगी। चलो देखते हैं आगे क्या होना है। तो ये हमारा अमाउंट निकल आया है। क्या अमाउंट निकल आया है? तो दोस्तों हमने ए निकाल लिया है। ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 441p/400। कैसे लिख सकते हैं? 441p/400। अब बात आती है CI की। CI हमारा क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब CI हमारा क्या दिया गया था? CI हमारा दिया गया था 768.75 रुपीज़। 768.75, ध्यान रखिएगा 768.75। अब हमारा अमाउंट क्या दिया गया है? 441p/400। 441p-p/400। अब यहाँ पे केवल 441/400 डिविजिबल में है। दोनों में लाने के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। जाहिर सी बात है, तो जाहिर सी बात है तो हमें क्या करना है? 441p-400 क्या आ गया देखते हैं। 441 में माइनस करा दो तो 41p/400। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल रहे थे, तो अब क्या आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या दिया गया था? आपको तो याद ही होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें करना क्या है? अब हमें प्रिंसिपल निकालना है भाई। प्रिंसिपल के लिए हम करते क्या हैं? 768.75 में 400 का मल्टीप्लाई करा दो। 41 से डिवाइड करा दो, बाकी आ जाएगा 7500। करके देख लीजिएगा, आपका भी आंसर यही आना है। चिंता मत करिए, बने रहिए हमारे साथ, अंत तक देखिएगा पूरा वीडियो। यही आंसर है आपका। हेलो दोस्तों, तो हमने 5वां सवाल बता दिया था। क्या 5वां सवाल बता दिया था? अब हम जा रहे हैं 8वां सवाल बताने, क्योंकि हमने देखा कि इसमें जो सवाल लग रहे थे वो वैसे ही लग रहे हैं, लेकिन इससे पहले का जो 7वां सवाल है उससे रिलेटेड थोड़ा ये सवाल भी है। तो उसमें केवल एक चीज़ निकालनी थी, वो था हमारा केवल अमाउंट निकालना था। इसमें बात आती है प्रिंसिपल पर भी, तो इसलिए दोनों चीज़ें हो जाएंगी इसमें सॉल्व, तो आपको आ जाएगा समझ में। तो देख लीजिएगा। नंबर ऑफ ईयर्स हमारे दिए गए हैं 2 ईयर्स। R1 मीन पहली ब्याज दर दी गई है 10% की, दूसरी ब्याज दर दी गई है 15% की, और प्रिंसिपल हमें
अभी इस वक्त निकालना है। तो चलो देखते हैं आपका पहला अमाउंट का फॉर्मूला। सक्सेसिव इंटीजर का शुरुआत ही में मैंने डिक्लेयर कर दिया था, तो कुछ लोगों को तो याद ही हो गया होगा, और जिनको ना याद हुआ हो फिर से देख लें, आपको ज़रूर याद हो जाएगा, ज़रूर याद हो जाएगा, ज़रूर याद हो जाएगा। तो देखते रहिए। अमाउंट का फॉर्मूला फॉर सक्सेसिव ईयर्स इन सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अमाउंट का फॉर्मूला P 1 प्लस R बाई 100, 1 प्लस R बाई 100 टू फिर इंटू, फिर यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 होगा, यहाँ पे 100 होगा, बस काम खत्म। अब ये फॉर्मूला पुट कराते ही आपका जो होगा अमाउंट निकलने के करीब पहुँच जाएंगे। तो जल्दी जल्दी रखते जाते हैं। पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 1 प्लस 15, 1 प्लस 15 बटे 100, 1 प्लस 15 बटे 100 इंटू 1 प्लस, अरे यार ये 10 था, आप लोग बताते भी नहीं हैं। और दूसरा है हमारा 15। चलिए कोई बात नहीं, देखते रहिए आप, देखते रहिए। यहाँ पे 110 आ जाएगा, 110 बटे 100, और फिर मल्टीप्लाई कराते हैं हम 115 बटे 100 से, 115 बटे 100। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 2 पंचे नहीं, 5 2 जा 10 होता है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 23 से कट गया, P से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब 23 का जब 11 में मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो 253 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 253 आ जाएगा। 2 का 100 में मल्टीप्लाई कराएंगे 200 आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो अब 253/200, 253/200 ये हमारा अमाउंट आ गया। अमाउंट के बाद CI की बात आती है। अब CI हमारा क्या हो जाए? CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अब वैल्यू पुट करते जाइए। CI हमें क्या दिया गया था? 4,240, 4,240 ये हमारा अमाउंट के लिए CI दिया गया था। अमाउंट के लिए CI दिया गया था, तो अमाउंट हमारा क्या दिया गया था? 253 दिया गया था। 253/200 माइनस P। अब 253, अब यहाँ पे बात आ जाती है LCM लेने की, तो LCM ले लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। 253 भैया आपको याद नहीं रहा, यहाँ पे 253P था। क्या था? 253P था। 253P माइनस 200P। LCM लेने पे 200 का मल्टीप्लाई हो गया, 200 का मल्टीप्लाई हो गया। बाकी हमारा 4,240 क्या था? CI था। ₹4,240, 4,240 हमारा क्या था? CI था। तो टेंशन ना लीजिए, आपको सवाल ज़रूर आ जाएगा। 53P बचा, क्या? 53P बचा अपॉन 200, 53P/200, 53P/200। अब इसमें करना क्या है? आपको सीधे से P उठाना है, तो P उठाना है तो उसके बाद हम क्या करते हैं? रुपीज़ में 4,240 में 200 का मल्टीप्लाई कराओ, 53 से डिवाइड कराओ। 4,000 में
200 का मल्टीप्लाई करो, 53 से डिवाइड कराओ, 4000 में 200 से मल्टीप्लाई करो, 53 से डिवाइड करो, बाकी रुकिए। तो हम ये कह रहे थे पी निकालने के लिए हमारी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने रुकने के लिए कहा था। तो रुक के हमने 4,48,000 4,48,000 बटे 53। अब इसे डिवाइड करा दीजिए। डिवाइड कराएंगे तो 16,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल निकल आएगा। प्रिंसिपल निकल आएगा। तो ये हमारा 8वां सवाल हो गया। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए इतना बहुत है। कोई भी दिक्कत आए तो हम आपके साथ हमेशा हैं। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कोई भी दिक्कत। That's all for today. Thank you. Bye bye.